हेलो बच्चों, आज हम लोग पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे। जो क्वेश्चन आपके सीबीएसई ने मैनी टाइम्स पूछे हो, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो रिपीट के चांस है क्वेश्चन में, वही क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे और वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है। आप देखोगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है और इसमें आपको एक जीरोस की वैल्यू इन्होंने क्वेश्चन में गिवन किया -3 और हमको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस टाइप वाले क्वेश्चन में आप यहाँ पे देख सकते हैं ये क्वेश्चन कितने टाइम्स आया है। 2024 से लेकर 2009 तक आया है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, क्या px। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px k-1 x स्क्वायर प्लस kx प्लस 1। अब यहाँ पे आप देखोगे कि एक आपको जीरोस की वैल्यू गिवन है, तो मींस x की वैल्यू गिवन है क्या -3, तो आपका p माइनस x की वैल्यू क्या होगी -3। तो यहाँ पे क्या है k-1, यहाँ भी x स्क्वायर है -3 का होल स्क्वायर प्लस k की वैल्यू क्या हो जाएगी, k की वैल्यू आपकी k रहेगी और x की वैल्यू -3 प्लस 1। आप यहाँ पे देखोगे कि ये p -3 क्या हो जाएगा 0, तो 0 इक्वल k-1 -3 की पावर ओपन करोगे तो क्या आ जाएगा 9, क्योंकि माइनस है स्क्वायर है तो प्लस का होगा प्लस 3 -3 जब k के साथ प्रोडक्ट होगा तो माइनस का 3k और प्लस का 1, देन 0 इक्वल 9 का प्रोडक्ट होगा। 9 का जब प्रोडक्ट होगा तो आपका बोथ में प्रोडक्ट होगा, मींस 9 k के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 9k और यहाँ पे -9 और यहाँ पे देखिए साइन क्या हो रहा है, ओवरलैप हो रहे हैं, प्लस माइनस क्या आएगा माइनस का 3 प्लस का 1। अब लाइक अब देखिए लाइक टर्म क्या माइनस का प्लस का 9 है, माइनस का 3 है, तो ये इसके सॉल्व होगा तो 0 इक्वल सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 6k और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा माइनस का 9 प्लस का 1 माइनस का 8। यहाँ तक देखिए आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, और समझ में आ रहा है तो लाइक ऐड करते रहना। अब देखिए ये टर्म क्या होगा, यहाँ पे ट्रांसफर होगा। जब ट्रांसफर होगा तो नंबर अपना साइन चेंज कर देता है, तो ये माइनस का है तो क्या हो जाएगा प्लस का 8 हो जाएगा इक्वल 6k। अब k 6 के साथ क्या है प्रोडक्ट में, तो ट्रांसफर होगा तो डिवीजन में 8/k। अब यहाँ पे आपको क्या करना है सिंपलीफाई करना है। जब सिंपलीफाई करोगे 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 4 जा 8 और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 2 3 जा 6, तो आपका 4/3 इक्वल k। तो यहाँ पे आपको k की वैल्यू आ गई है, तो यहाँ हमको k की वैल्यू फाइंड आउट करना था, यही आपको आंसर है। समझ में आया ना आपको, ठीक है। इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए इस क्वेश्चन में आपको जीरोस फाइंड आउट करने हैं और इनके वेरिफिकेशन करना है इनका रिलेशनशिप का। तो ये क्वेश्चन आपने देखा होगा मैनी टाइम्स आया है, आप देख सकते हो। ये लास्ट ईयर में आया था, 23 में आया, 20 में आया, 12 में। अब ये क्वेश्चन को समझेंगे हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। आपको पॉलिनोमियल गिवन है, तो जब पॉलिनोमियल गिवन है क्या px है 7y² -11/3 -2/3। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखोगे डिनोमिनेटर में क्या है 3 है। जब 3 है तो एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे फ्रैक्शन बन रहा है, जब आप एलसीएम लोगे तो px नोट होगा। यहाँ पे एलसीएम क्या हो गया 3, 7 की डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो क्या होगा 1।
एलसीएम क्या है 3, यहाँ पे है क्या 1, तो आप क्या करोगे 3 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 3 मल्टीप्लाई किसके साथ होगा 7 के साथ, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 21/2। क्लियर। देन यहाँ पे भी एलसीएम क्या है आपका 3 और इसका डिनोमिनेटर क्या है 3, तो आपका सेम नंबर नोट हो जाएगा 11/। देन यहाँ पर भी आप देखोगे डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम है, तो यहाँ पे आपका 2 हो गया। अब क्या हो गया पॉलिनोमियल है, तो px इक्वल 0 होगा। जब 0 हो गया तो आपका 0 इक्वल 21/² माइनस 11/-2 अपॉन 3। यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे 3 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा 0 और ये आपका 21/² माइनस 11/-2 हो गया। आप इसको इस टाइप से भी नोट कर सकते हो 21/² माइनस 11/-2 इक्वल 0। आपकी ये बिल्कुल सेम बात है। अब आपको क्या करना है, कंपेयर कराना है स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल, ठीक है। जब आप कंपेयर कराओगे तो कंपेयर के लिए यहां पे आप नोट कर दो, कंपेयरिंग कराने के लिए ax² प्लस b बाई प्लस c इक्वल 0, ठीक है। यहां पे क्या है बाई, एक्चुअली बाई क्या है, ठीक है। अब यहां पे देखो y² का कोफिशिएंट क्या है a, और यहां पे y² का कोफिशिएंट क्या है 21, तो आपकी a की वैल्यू कितनी हो गई 21। नेक्स्ट y का यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है b, यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है -11, तो b की वैल्यू क्या हो गई -11। देन कांस्टेंट क्या है -2, तो c की वैल्यू कितनी हो गई -2। यहां तक आपको समझ में आया होगा। आप एक बार देख सकते हैं कि यहां तक आपको, अब देखो इसका मेरे को इस पॉलिनोमियल का हमको फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है। आप देखो को फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है। जब फैक्टराइजेशन करना है तो आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, कैसे फैक्टराइजेशन करेंगे। आपका पॉलिनोमियल तो यही है, अब देखो ये आपका पॉलिनोमियल है, इसको आप यहाँ पे नोट कर लो 21/² माइनस 11/-2 इक्वल 0। अब फैक्टराइजेशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो y² का कोफिशिएंट है क्या है 21। आप यहाँ पे देखो y² का कोफिशिएंट क्या है 21 है, और कांस्टेंट क्या है -2। आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करते क्या आएगा -42। मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए -42 आना चाहिए, और उनका डिफरेंस कितना होना चाहिए 11। तो अब आपको पता है कि जब हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा नंबर 42 का फैक्टराइजेशन करो। देखो कैसे चेक करते हैं, जैसे 42 क्या होता है, आप देखोगे 11 7 into 6 कितना होता है 42 होता है, ठीक है। पर यहां से आप देखो कि इनका डिफरेंस नहीं आ रहा है, ठीक है। जब इनका डिफरेंस नहीं आ रहा है तो आगे आप देख सकते हैं इसका फैक्टराइजेशन बताइए क्या होगा। आप कॉपी करके देखो, आप इसका फैक्टराइजेशन करके देखो कॉपी में, तो कितना होगा ठीक है। तो इसका फैक्टराइजेशन देखो आपका 42 हो गया। अब फैक्टराइजेशन करो, इसका फैक्टराइजेशन करो तो कितना हो जाएगा 21/² यहां से 3 अब देखो तो यहां तक आपको समझ आया इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा। अब 7 है, अब यहाँ पे क्या है 6 है, कुछ नंबर ट्रांसफर कर लो। 6 क्या होता है 2 into 3 होता है 7,
जब इसका प्रोडक्ट कराओगे कितना हो जाएगा 14 और 3। तो आप देखोगे इनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है 11 आ रहा है। अब माइनस का है तो आपको माइनस का 14 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 14 बाई स्क्वायर और माइनस का प्लस का 3 बाई माइनस का 2 इक्वल 0। क्लियर। अब इनका प्रोडक्ट कराओगे तो 42 आएगा और डिफरेंस कितना हो गया आपका माइनस का 11। देखिए ये वेरीफाई हो रहा है, माइनस का 42 आ गया। अब क्या करना है आप कॉमन कर लो। जब कॉमन करोगे तो इसमें और इस टर्म में 7 का फैक्टर आ रहा है, तो 7 कॉमन करोगे और y भी कॉमन है तो y भी कॉमन कर लो। तो क्या हो जाएगा 3y और यहाँ पे माइनस का 2। अब 3y माइनस 2 आ रहा है, 3y माइनस 2 यहाँ बनाना सेम नोट है तो आपका प्लस का 1 होगा। तो 3y माइनस 2 इक्वल 0। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ये आप लोगों को मैंने यहाँ पे फैक्टर करना भी सिखा दिया कि कैसे होगा। इस टाइप से मिडिल टर्म हो जाएंगे। सेम ब्रैकेट वाला कलेक्ट कर लो तो 3y माइनस 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा 7y प्लस 1 इक्वल 0। अब क्या करना है मेरे को इसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं। तो जीरोस फाइंड आउट करने हैं तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे पहला फैक्टराइजेशन लेंगे। क्या 3y माइनस 2 इक्वल 0। अब ये माइनस का 2 है, जब ट्रांसफर होगा तो प्लस का हो जाएगा तो y इक्वल प्लस 2। अब देखिए y के साथ 3 क्या है प्रोडक्ट में, तो y इक्वल 2/3। क्लियर। यहां तक आपको समझ में आया। इसी टाइप से यहां पे फाइंड आउट कर लो 7y प्लस 1 इक्वल 0। तो 7y इक्वल ये प्लस के अंदर ट्रांसफर होगा तो माइनस का 1 हो जाएगा तो y इक्वल माइनस 1/7। हमने ये इसके जीरोस फाइंड आउट कर लिए। अब जब जीरोस फाइंड आउट हो गए तो आपको क्या करना है एक को आप अल्फा कंसीडर कर लो। ये अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/3। देन एक को आप क्या कर लीजिए बीटा, तो बीटा क्या हो जाएगा -1/7। यहां तक समझ आया। तो ये मींस अल्फा और बीटा आ गए, इसके जीरोस आ गए। अब इनकी भी हमको रिलेशन से फाइंड आउट करना है। ये देखिए आपको समझ में आएगा, समझ में आया तो लाइक करें, ठीक है। बस लाइक करते रहें कंटिन्यू। यहाँ पे आप अल्फा बीटा फाइंड आउट कर लिए। अब आगे हम लोग रिलेशनशिप फाइंड आउट करने हैं। तो रिलेशनशिप के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब आपको पता है सम ऑफ जीरोस क्या होता है -b/a। तो सम ऑफ जीरो मींस अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a हो जाएगा। अब देखिए अल्फा की वैल्यू क्या है 2/3 और बीटा की वैल्यू -7। तो यहाँ पे हम प्लस लिखेंगे फिर ब्रैकेट में -1/7 इक्वल। अब देखिए b की वैल्यू हमने पहले ही फाइंड आउट कर ली, क्या है माइनस का 11। तो माइनस और इसको ब्रैकेट में -11 अपॉन a की वैल्यू कितनी है 21। अब यहाँ पे आप देख सकते हो डबल साइन आ रहे हैं। डबल साइन आ रहे हैं मतलब ये ओवरलैप कर रहे हैं। तो आपको पता है जब प्लस माइनस आएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा साइन नेगेटिव में। तो जब नेगेटिव में कन्वर्ट होगा तो 2/3 -1/7 होगा इक्वल। अब आप देखोगे यहाँ भी नेगेटिव नेगेटिव क्या हो रहा है पॉजिटिव हो जाएंगे 11/21। यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 और 7 प्राइम नंबर है। जब प्राइम नंबर इनका प्रोडक्ट ही एलसीएम होगा तो यहाँ एलसीएम कितना हो गया 21। यहाँ पे है कितना 3 तो 7 से मल्टीप्लाई करना, 7 हम इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कराएंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा 14 और यहाँ पे माइनस का 3 इक्वल 11/21। 14 जब 3 से सब्ट्रैक्ट होगा तो आपका 11/21 इक्वल 11/21। तो यही आपका सम ऑफ जीरोस हो गया। देन प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए आपको पता है अल्फा इनटू बीटा क्या होता है c/a। जब c/a होता है तो आप देखोगे अल्फा की वैल्यू कितनी है 2/3
बीटा की वैल्यू -1/7 इक्वल सी की वैल्यू -2 और ए की वैल्यू 21। यहाँ पे आप प्रोडक्ट कराओ, 2 ओम जब -1 मल्टीप्लाई होगा तो -2 होगा और 3 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 21 होगा, तो -21 यहाँ पे भी आपका ये हो गया। तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देखो ये माइनस क्या होता है, -2/21 इक्वल -2 देखो यहाँ तक आपको ये समझ में आएगा, ये -2/21 -2/21। तो आप यहाँ पे देखोगे सम ऑफ जीरोस और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये क्या है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। तो ये मैंने बहुत सॉल्व कर दिए, इनकी भी देखो रिलेशनशिप भी फाइंड आउट हो गया। यहाँ पे आपका फैक्टराइजेशन भी हो गया, आप देखोगे यहाँ पे फैक्टराइजेशन भी हो गया, ये आप हमने यहाँ पे रिलेशनशिप भी फाइंड आउट कर लिया। आपको ये मान लेते हैं 100% समझ में आया होगा पूरा क्वेश्चन, ठीक है। और ये आप देखोगे कितने टाइम्स आया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, ये समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने के लिए आप देखोगे इसमें जीरोस गिवन है, जीरोस गिवन है मींस इन जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका फाइंड आउट होके आएगा उसके यहाँ पे फैक्टर गिवन कर दिया, तो हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट कराना चाह रहे हैं। यहाँ पे रिवर्स प्रोसेस हो गया, मींस आपको रूट्स इनके गिवन किए हैं और हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल अब देखिए जीरोस गिवन है, जब जीरोस गिवन है तो आपका क्या हो जाएगा, ये अल्फा की वैल्यू है तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी -√5/2 और बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप देखोगे √5/2। क्लियर। अब यहां से आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड आउट करने हैं। सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड आउट करने के लिए हमको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको अल्फा की वैल्यू देखिए क्या गिवन है, √-5/2 और प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है √5/2। आप यहाँ पे चेक करिए दोनों वैल्यू जो है बोथ वहां पे एक पॉजिटिव में नेगेटिव में सेम है, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्या जाएगा, 0। क्लियर। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, 0। इसी टाइप से इसको आप ब्रैकेट के इनसाइड कर दो। यहाँ पे मैंने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब आगे देखेंगे हम लोग कैसे फाइंड आउट। अब हमको फाइंड आउट करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। जब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड आउट करना है मींस अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अल्फा की वैल्यू कितनी गिवन है, -√5/2 और यहाँ पे देखिए अल्फा इनटू बीटा मींस यहाँ पे प्रोडक्ट का साइन है मल्टीप्लाई का, तो क्या हो जाएगा 5/2। यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। प्रॉपर्टी अप्लाई ये होती है जब आपका स्क्वायर रूट a इंटू स्क्वायर रूट b होता है तो स्क्वायर रूट के इनसाइड क्या हो जाता है, ab। क्लियर। तो यहाँ पे आप माइनस तो आपका आउटसाइड है तो माइनस तो रहेगा ही, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 इंटू 5/2 अब आप चेक करिए, जब आप चेक करोगे यहाँ पे 5 क्या हो रहा है, एक पेयर आ रहा है, यहाँ पे भी 2 का एक पेयर आ रहा है। जिस टाइप से आप √4 को क्या लिखते हो, 2 इंटू 2 लिख सकते हो, यहाँ पे 2 का एक पेयर बन रहा है तो मीन्स क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। इसी टाइप से यहाँ पे 5 का एक पेयर आपका ड्रॉ किया आया है तो अल्फा बीटा आपका क्या हो जाएगा, माइनस रहेगा तो -5/2। क्लियर। तो मींस यहाँ पे आपको अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई -5/2। अब हमको यहाँ पे पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। जब पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है इसके लिए फार्मूला होता है x² माइनस सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा x प्लस प्रोडक्ट अल्फा बीटा। ये आपका स्टैंडर्ड
फार्मूला होता है। अब यहाँ पे फार्मूले पे जब वैल्यू पुट करेंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 0, तो x स्क्वायर माइनस 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ रही है माइनस 5/2। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आया है। ये चीजें आप देखोगे यहाँ, इसके बाद हम लोग यहाँ पे अब आपको पता है कि जब जीरो प्रोडक्ट बाई एनी नंबर तो इक्वल देन जीरो होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 0। अब यहाँ पे देखो प्लस और ब्रैकेट इन साइड क्या है नेगेटिव, ये साइन ओवरलैप हो गए आपके माइनस 5/2। अब ये माइनस 0 का यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं है, विदाउट मीनिंग, तो एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस 5/2। यही आपका, आप देखोगे यही आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ये आपको पूरा मैंने समझा दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे आपको जीरोस जो है m n में गिवन है और पॉलिनोमियल गिवन है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल नोट करेंगे px, क्या हो जाएगा ax स्क्वायर माइनस 5x प्लस c। ये आपको पॉलिनोमियल गिवन है। जब पॉलिनोमियल गिवन है तो हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर कराएंगे। फर्स्ट कंडीशन यही होती है, आपको स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल से कंपेयर कराना है, तो आप कंपेयर करा लीजिए। जब कंपेयर कराएंगे तो कंपेयर कराने के लिए आपको पता है तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे स्मॉल लेटर बना है तो कैपिटल लेटर से कंपेयर कराएंगे। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस कैपिटल c से कंपेयर कराएंगे। यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा, यहाँ पे कैपिटल लेटर से कंपेयर होगा, अदरवाइज आपने स्मॉल लेटर से कंपेयर करा दिया, टीचर रॉन्ग कर देगा एग्जाम में। तो इसलिए आपको कैपिटल लेटर से कंपेयर कराना है। जब कंपेयर कराओगे यहाँ पे आप चेक करो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, कैपिटल ए, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है ए, मींस ए की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी ए। इसी टाइप से यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है बी, और यहाँ पे -5, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी -5। देन यहाँ पे कांस्टेंट सी है, तो कैपिटल सी किसके इक्वल होगा स्मॉल सी के। अब इस क्वेश्चन में आपको जो जीरोस है वो क्या है m और n है। तो जब m और n है हमको फाइंड आउट करना है, ये आपका स्मॉल लेटर a और c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ जीरो मींस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। क्या होता है -b/a। तो यहाँ पे अल्फा क्या है m, तो अल्फा के प्लेस पे m और बीटा के प्लेस पे n पुट करेंगे इक्वल माइनस b की वैल्यू कितनी है -5, a की वैल्यू यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कैपिटल A और B नोट करेंगे। यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। और आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे A मींस m प्लस n कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे आप चेक करो, जब आप चेक करोगे डबल नेगेटिव हो रहा है, डबल नेगेटिव किसमें कन्वर्ट हो जाएगा साइन प्लस में, तो जब प्लस में कन्वर्ट होगा तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा 5/a। क्लियर। अब क्वेश्चन में देखो, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि कैसे हमने ये सॉल्व किया है, ठीक है। अब आगे आप देखो कि क्वेश्चन में गिवन क्या है m प्लस n इक्वल m इक्वल 10 है। इसका यहाँ पे डायरेक्ट मीनिंग है कि m प्लस n की वैल्यू भी 10 है और mn की वैल्यू भी 10 है आपकी। तो यहाँ पे आप देखोगे m प्लस n आ गया, इसकी वैल्यू कितनी है आपकी 10, तो 10 इक्वल 5/a होगा। क्लियर। जब 5/a हो गया, अब आप क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10a इक्वल 5। अब a 10 के साथ प्रोडक्ट में ट्रांसफर होगा तो डिवीजन में, तो a इक्वल कितना हो जाएगा 5/10। क्लियर। यहाँ पे सिंपलीफाई करो, जब सिंपलीफाई करोगे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 1/2।
तो मींस हमने यहाँ से ए की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। इसी टाइप से आपको प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। जब प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे हम लोग नोट करेंगे क्या, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, कैपिटल सी अपॉन कैपिटल ए, ये तो होता है। अब अल्फा की वैल्यू एम है और बीटा की वैल्यू एन है। कैपिटल सी की वैल्यू स्मॉल सी और ए की वैल्यू आपकी ए है। क्लियर। अब यहां से आप देखो एम एन की वैल्यू कितनी है आपकी 10, यहां पुट कर दीजिए। जब पुट करोगे यहाँ पे 10 हो गया। सी की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, ए की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी है 1/2, तो यहाँ पे आपका 1/2 हो जाएगा। यहां तक आपको समझ आएगा? ये बताओ पहले, समझ में आ गया होगा? वैसे बता तो अच्छा रहा हूं पर आपको भी समझ आ गया। अब क्या करना है, ये 1/2 है तो ये आपका ये जो 2 है डिनोमिनेटर में, ये c के साथ प्रोडक्ट हो जाएगा जाके। ठीक है, जब c के साथ प्रोडक्ट होगा तो क्या होगा, 10 इक्वल 2c/1। देन आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 10 इक्वल 2c। अब c 2 के साथ प्रोडक्ट में ट्रांसफर होगा तो डिवीजन में, तो 10 इक्वल, ये आपका c की वैल्यू यहाँ से होगी। अब यहाँ पे आप सॉल्व कर लीजिए। 2 10 से डिवीजन हो रहा है 5 टाइम्स, तो 5 इक्वल c। तो आप यहाँ पे देखोगे a और c की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। a की वैल्यू क्या आ रही 1/2 और c की वैल्यू 5 आ रही। अब जब आप एग्जाम में आंसर लिखेंगे तो आपको लिखना है ऐसे करके, आंसर इक्वल a की वैल्यू कितनी है 1/2, तो 1/2, c की वैल्यू 5, तो c इक्वल 5। आप इस टाइप से करोगे ना तो थोड़ा सा कॉपी अच्छी लगती है, तो आप ऐसे लिखते आपका आंसर हो गया। a की वैल्यू 1/2, c की वैल्यू 5 आ रही है, तो ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखिए आप सॉल्व तो हो गया, a की वैल्यू भी आ गई, c की वैल्यू भी आ गई। देखिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है, अल्फा बीटा है, ये जीरो, अल्फा बीटा क्या है, जीरो है। आपको पॉलिनोमियल गिवन है, क्या गिवन है, x² - 2x - 1, और यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है 2 अल्फा - 1 2 बीटा - 1। इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अब देखो अल्फा बीटा किसके क्या है, जीरोस है। ठीक है, जब अल्फा बीटा इसके जीरोस है तो आपके पास पॉलिनोमियल गिवन है px इक्वल x² - 2x - 1। ओके, यहाँ से आप कंपेयर करा लो। जब कंपेयर कराओगे तो आपको पता है कि स्टैंडर्ड कंपेयरिंग इक्वेशन क्या होती है, ax² + bx + c। अब यहाँ पे आप चेक करो, x² है, x² का कोफिशिएंट क्या है a, और यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या है 1, मींस a की वैल्यू कितनी हो गई 1। देन यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है b, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है -2, तो b की वैल्यू कितनी हो गई -2, और कांस्टेंट आपका क्या है -1। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे 2 अल्फा - 1 2 बीटा - 1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मींस आपका अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा -b/a। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा -b/a, और b की वैल्यू आपके पास है कितनी -2, b की वैल्यू क्या है -2, a की वैल्यू क्या है 1। अब यहाँ पे आप चेक करो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2/1 मींस अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, ये आपको बात समझ में आएगी। यहाँ से हमने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ओके, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, माइनस माइनस क्या होगा प्लस। इसी टाइप से अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी। मींस
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड आउट है। जब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड आउट करोगे अल्फा इनटू बीटा सी अपॉन ए। अब सी की वैल्यू आप चेक करो, -1 है और ए की वैल्यू 1। अल्फा इनटू बीटा क्या हो जाएगा, -1 अपॉन 1। तो अल्फा इनटू बीटा क्या हो जाएगा आपका, -1। इसको भी आप ब्रैकेट के इनसाइड नोट कर लो। पर यहां से हमको फाइंड आउट क्या करना है, 2 अल्फा -1 2 बीटा -1। इसको सॉल्व करने के लिए आप उसको नोट करो, 2 अल्फा -1 और 2 बीटा -1। अब ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होता है, यहाँ पे आपको हिडन है कि यहाँ पे प्रोडक्ट का साइन है। आप इन दोनों प्रोडक्ट ब्रैकेट का प्रोडक्ट करा दीजिए। जब प्रोडक्ट कराओगे तो आपको पता है 2 अल्फा 2 बीटा -1 से प्रोडक्ट होगा, 2 अल्फा 2 बीटा -1 के साथ प्रोडक्ट होगा, देन -1 प्रोडक्ट होगा 2 बीटा -1 के साथ। मींस इसके दोनों टर्म इसके साथ प्रोडक्ट हो जाएंगे इस टाइप से। आपको क्या करना है, 2 अल्फा ये आपका 2 अल्फा है, आप देखो यहाँ पे 2 अल्फा है तो 2 अल्फा को आप इसके साथ सॉल्व करो। -1 है यहाँ -1 भी होगा। अब यहाँ पे देखो 2 जब 2 का 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 4 अल्फा बीटा अल्फा बीटा। सेम 2 अल्फा -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 अल्फा हो जाएगा। देन यहाँ -1 2 बीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2 बीटा। अब यहाँ पे मेन तो अभी यहाँ पे आपको यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे क्या लिखा है -1, ठीक है, और यहाँ पे भी क्या है -1। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 1 का 1 का प्रोडक्ट होगा 1। अब इसके बाद क्या करना है, इसको आप बिल्कुल सेम नोट करना है 4 अल्फा बीटा। देखिए यहाँ पे भी -2 है, यहाँ पर भी -2 है, तो आप -2 को कॉमन कर लो। यहाँ पे समझ आ रहा है, ठीक है, -2 को कॉमन करोगे तो आपका क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा और प्लस का 1। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, एक बार आप देख लो, ठीक है। जब आप देख लो अब आगे चलते हैं, आगे कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, यहाँ तक समझ आया ना, ठीक है। जब आप आगे देखोगे अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू कितनी है -1 और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 2। तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा 4 इनटू अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू -1, अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी -1। यहाँ पे 2 होगा, अल्फा इनटू बीटा की अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 2, यहाँ पे 2 लिख दो प्लस 1। अब यहाँ पे आप ध्यान दो 4 कैसा है पॉजिटिव है, 4 आपका पॉजिटिव है और यहाँ पे 1 माइनस का है तो माइनस का 4 हो जाएगा। इसी टाइप से 2 और 2 मल्टीप्लाई होगा तो आपका माइनस का 4 प्लस का 1। यहाँ सॉल्व कर लो, माइनस का 4 और माइनस का 4 तो आपका कितना हो जाएगा माइनस का 8 प्लस का 1, देन -8 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 7। यही आपका आंसर है। तो इस टाइप से करते हैं, आपको अच्छा लगा होगा ये क्वेश्चन। आप वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2016 में और 19 में ये आया हुआ है, आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको इस टाइप से आने के लिए कैसे करते हैं मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप इसका एक्सप्लेनेशन किया है, ठीक है। आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं हटा जा रहा हूँ। ये देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपका पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक दोनों को मिक्स कर दिया गया क्वेश्चन में, ठीक है। और पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक के मिक्स क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करना है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इक्वल रूट्स, मतलब ये आपका क्वाड्रेटिक में आ गया और यहाँ पे आप चेक करोगे पॉलिनोमियल है, ठीक है। जब आपको पॉलिनोमियल है और यहाँ पे इन्होंने गिवन किया है कि -5, इसका क्या एक रूट है, मतलब इसका एक रूट है मींस x की तो वैल्यू है ना ये -5, ठीक है। यहाँ पे आपका जो फैक्टराइजेशन आएगा उसमें से एक वैल्यू क्या है इसकी -5 है। जब इसकी वैल्यू -5 है तो इसमें वेरीफाई करेगा, सिंपल बात है। जब वेरीफाई करेगा तो यहाँ पे आप नोट कर लो कि x² प्लस p
x माइनस 15 इक्वल 0। क्लियर? यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? -5। जहां जहां आपको x पे दिखाई दे रहा है वहां पे आप -5 पुट कर दोगे। 2 -5 का होल स्क्वायर प्लस p। यहाँ पर भी आपका x है तो यहाँ पे ब्रैकेट में -5 होगा। ठीक है? और माइनस का 15 इक्वल 0। -5 है, -5 का जब आप स्क्वायर ओपन करोगे तो कितना हो जाएगा? 25। ठीक है? प्लस p और -5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस का 5p होगा, माइनस का 15 इक्वल 0। क्लियर? यहाँ तक आपको तो क्लियर हो गया होगा। अब आप यहाँ पे देखो 225 से प्रोडक्ट हो रहा है। जब प्रोडक्ट होगा तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा? 15। क्लियर? यहाँ पे 50 हो गया। अब प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस का 5p और माइनस का 15 इक्वल 0। क्लियर? अब आप यहाँ पे देखो ये क्या है? नंबर है, ये भी आपका नंबर है। तो 50 से जब 15 सब्ट्रैक्ट होगा, समझ आ रहा है ना आपको? 50 से जब 15 सब्ट्रैक्ट होगा तो आप देखोगे आपके पास आएगा 35 माइनस का 5p इक्वल 0। अब आपको क्या करना है? देखिए ये माइनस का 5p है, जब ट्रांसफर होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, तो 35 इक्वल 5p। अब p 5 के साथ प्रोडक्ट में है, देन आपका क्या हो जाएगा? ट्रांसफर डिवीजन में, तो 35/5 इक्वल p। आप इसको सॉल्व करोगे तो 7 इक्वल p आएगा। तो यहां से हमने p की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। समझ आया आपको? ये p की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। जब ये p की वैल्यू आपकी आ गई है, यहां तक समझ में तो आया होगा ना? आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये p की वैल्यू आ गई आपकी। जब p की वैल्यू आ गई है, p की वैल्यू इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट कर दीजिए। जब हम पुट करेंगे, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन है उसको नोट करिए। क्या गिवन है? p x² प्लस x प्लस k इक्वल 0। यहाँ ब्रैकेट आपका क्लोज है। p की वैल्यू कितनी है? 7। तो यहाँ पे आप 7 पुट कर दो। 7x² प्लस x प्लस k इक्वल 0। क्लियर? अब क्या होगा? ये 7 का प्रोडक्ट हो जाएगा, 7x² प्लस 7x प्लस k इक्वल 0। यहां से आप क्या करो? कंपेयर कराओ। जब कंपेयर कराएंगे तो क्या हो जाएगा? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। ओके, तो यहां से आप देखो x² का कोफिशिएंट क्या है? 8 और जो आपको गिवन है 7, तो a इक्वल 7। इसी टाइप से b इक्वल 7, सेम c इक्वल k। क्लियर? जब आपको पता है कि जब इक्वल रूट्स होते हैं, इक्वल रूट्स के लिए कंडीशन है आपका, जब इक्वल रूट्स होंगे, इक्वल रूट्स मतलब d की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। जब d की वैल्यू 0 हो जाएगी तो यहाँ पे हम नोट क्या करेंगे? b² इक्वल 4ac। b की वैल्यू कितनी है? 7। 7 का स्क्वायर इक्वल 4 इंटू a की वैल्यू भी 7 है और c की वैल्यू k। तो 7 का स्क्वायर, क्या हम 7 को 7 इंटू 7 लिख सकते हैं? इक्वल 7 इंटू 4 इंटू k। अब देखो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 4 और 7 k के साथ प्रोडक्ट में ट्रांसफर हो गए तो डिवीजन में हो जाएंगे। जब डिवीजन होंगे तो यहाँ पे हम 7 इंटू 7 लिखेंगे अपॉन 4 इंटू 7 इक्वल k। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, एक बार आप देख लो। क्लियर? यहाँ तक आपको समझ में आया? देन अब आपको क्या करना है? एक ये 7 इससे कैंसिल आउट हो गया। जब कैंसिल आउट हो गया तो 7/4 हो गया इक्वल k। तो k की वैल्यू कितनी हो गई? ये। तो यही आप हमको फाइंड आउट करना था, यही इसका आंसर है। समझ आया? आप पूरा देखो इसको कैसे करते हैं। ठीक है? और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मान के चलो ये आने की 100% चांस है।
और इसी टाइप से हम लोग आगे करते रहेंगे क्वेश्चन। बस आप देखो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसके और पार्ट्स आएंगे और क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। यहाँ तक ही रखते हैं और इस क्वेश्चन को आपको आना चाहिए 100, ठीक। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो।